जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बचपन में सोते समय रामायण की कहानियां हमें उनके पीछे की वैधता को खोजने के लिए और अधिक आकर्षित करती हैं। युवाओं में वैज्ञानिक सोच की प्रगति के साथ आइए यह जानने का प्रयास करें कि रामायण को महज एक महाकाव्य से परे सच्ची घटनाओं की एक श्रृंखला क्यों माना जाता है। तथ्य नंबर 1, श्रीलंका में पाई गई हिमालयी जड़ी बूटियां। श्रीलंका की उष्णकटिबंधीय वनस्पति के बीच में हिमालयी जड़ी बूटियों का अस्तित्व हनुमान की कहानी से मेल खाता है, जहां उन्होंने संजीवनी बूटी की तलाश में पूरे पहाड़ को उठा लिया था। तथ्य संख्या 2, भगवान हनुमान के पैरों के निशान। कहा जाता है कि सीता एलिया में विशाल पैरों के निशान हनुमान द्वारा अपने विशाल रूप में अशोक वाटिका पहुंचने पर छोड़े गए थे। तथ्य संख्या 3, भगवान राम की जन्मतिथि। रामायण में उल्लेख है कि श्री राम का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि में दिन के समय कुछ ग्रह नक्षत्रों के तहत हुआ था, जो कि 5114 ईपू में 10 जनवरी की दोपहर के समय नक्षत्रों की सटीक स्थिति साबित हुई। यदि तारीखों को चंद्र कैलेंडर पर लागू किया जाए तो यह बिल्कुल वही समय और तारीख होगी जब पूरे भारत में रामनवमी मनाई जाती है। तथ्य संख्या 4, 4 दांत वाले हाथी। सुंदरकांड में कहा गया है कि लंका में प्रवेश करने पर हनुमान ने 4 दांतों वाले हाथियों को रावण के महलों की रक्षा करते हुए देखा। ये हाथी आज की तुलना में बहुत बड़े हैं। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हाथियों के 4 दांतों वाले पूर्वज जैसे ट्रिलोफोडन, टेट्रालोफोडन, गोम्फोथेरियम आदि मौजूद थे। एक अन्य अनुमान से पता चलता है कि रामायण लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में हुई थी। परिणाम स्वरूप एस्ट्रोनॉमिकल गणना जो राम को 5114 ईसा पूर्व की बताती है, उसे लगभग 10 लाख साल पहले हुई एक समान एस्ट्रोनॉमिकल घटना में बदला जा सकता है। तथ्य संख्या 5, कोंडाकट्टुगाला त्रिपुरा का अस्तित्व। यह उन स्थानों में से एक था जहां रावण ने सावधानता के तौर पर सीता को गुप्त रूप से स्थानांतरित किया था। इस क्षेत्र में बहुत सारी घुसपैठ वाली सुरंगें और गुफाएं हैं जो पहाड़ियों के माध्यम से परिवहन के त्वरित साधन के रूप में काम करती हैं। इन सुरंगों को करीब से देखने पर पता चलता है कि ये प्राकृतिक संरचनाएं नहीं बल्कि मानव निर्मित हैं। कालूतारा का यह बौद्ध मंदिर वहीं था जहां कभी राजा रावण का महल और एक सुरंग हुआ करती थी। तथ्य संख्या 6, भगवान हनुमान द्वारा रावण के राज्य में आग लगाने का प्रमाण। हनुमान द्वारा जलाए गए रावण के हवाई अड्डों में से एक अभी भी जली हुई धरती जैसा दिखता है। तथ्य संख्या 7, खर दूषण युद्ध के दौरान हुआ सूर्य ग्रहण। रामायण में खर दूषण युद्ध के दौरान हुए सूर्य ग्रहण का जिक्र है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व को वास्तव में सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसे नासिक के एक स्थान पंचवट्टी से देखा जा सकता था। तथ्य संख्या 8, राम सेतु की सैटेलाइट इमेज। नासा ने ऋषि वाल्मीकि द्वारा बताए गए सटीक स्थान के बराबर रामेश्वरम और मन्नार के बीच पाक जल संधि में डूबे एक पुल के 30 किलोमीटर लंबे अवशेष की तस्वीरें पोस्ट की थीं। तथ्य संख्या 9, तैरते पत्थरों का रहस्य। रामायण में उल्लेख है कि राम सेतु का निर्माण पत्थरों द्वारा किया गया था और ये पत्थर नल और नील के स्पर्श से पानी पर तैरने लगते हैं। ऐसे ही कुछ पत्थर सुनामी के दौरान रामेश्वरम में बिखर गए थे। ये पत्थर आज भी पानी पर तैरते हैं। कई भूवैज्ञानिकों का कहना है कि राम सेतु प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह पर्याप्त सबूत देने में विफल रहे। रामायण के अलावा भी ऐसे कई तथ्य हैं जो कहते हैं कि राम सेतु मानव निर्मित संरचना है। तथ्य संख्या 10, अशोक वाटिका, श्रीलंका। यह वह स्थान है जहां सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। इसका वर्तमान स्थान हकगला बॉटनिकल गार्डन माना जाता है। इस क्षेत्र को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। तथ्य संख्या 11, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी वह स्थान है जहां रावण द्वारा घायल होने पर जटायु गिरे थे। राम हनुमान के साथ मरते हुए जटायु से मिले और ले पक्षी शब्द बोले, जिसे तेलुगु में उठो पक्षी कहा जाता है। तथ्य संख्या 12, विभीषण की राज्य तिलक। राजा रावण की मृत्यु के बाद कैलनिया में लक्ष्मण द्वारा विभीषण को लंका के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया था।
बौद्ध मंदिर के बाहर विभीषण की राज तिलक को दर्शाने वाले चित्र लगे हुए हैं। इसकी वास्तविकता से जुड़े विवादों से परे इस देश के युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में हम विरासत के ऐसे नमूने को समेकित करने वाले हमारे प्राचीन ऋषियों की बुद्धिमत्ता को सलाम करते हैं, जो आज तक इस प्राचीन भूमि की संस्कृति और भविष्य को आकार दे रहे हैं। चलिए सब लोग दिल से कहते हैं, जय सिया राम।